हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक परिपत्र देखा जिसमें लिखा था रक्षा पेंशन भोगियों के लिए 15 स्वर्ण बिंदु। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। मैंने वहीं से इंग्लिश निकाल करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको मुझे उनके लिए बताना चाहिए, तो इसको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। और जैसे मैं इसको आराम से पढ़ूँगा और आपके सुनने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो स्पाउस की या फैमिली पेंशन है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। इन 15 पॉइंटों को मैं पढ़ करके बताऊँगा। पहला है, पेंशन भोगी की पत्नी के पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब उसका नाम और जन्म तिथि पीपीओ में उल्लिखित हों और बैंक खाते में उसके नाम और जन्म तिथि से मेल खाते हों। नंबर 2, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ उसके नाम और बैंक खाते में जन्म तिथि से मेल खा रही है तो कोई समस्या नहीं है। पत्नी के लिए भी मूल पीपीओ जारी रखा जा सकता है। पत्नी के लिए अलग पीपीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशन पाने के लिए उसे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा। सामान्य तौर पर यह 1 या 2 महीने के भीतर क्रेडिट हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी, पत्नी का नाम और जन्म तिथि निम्नलिखित 4 दस्तावेजों से में मेल खाता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ, पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता, पत्नी का आधार कार्ड और पत्नी का पैन कार्ड, इन चारों में टैली होना चाहिए। नंबर 4, अगर पीपीओ में पत्नी का नाम नहीं है तो भूतपूर्व सैनिक को मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। उस मामले में उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना देनी होगी। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा प्राप्त करना होगा आदि। और फिर सभी दस्तावेज सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड्स को भेजना होगा। इसके बाद अभिलेखों की जांच की जाएगी और पीसीडीए इलाहाबाद को दस्तावेज भेजे जाएंगे। पीसीडीए परिवार पेंशन को मंजूरी देते हुए शुद्धि पत्र पीपीओ कोरिजेंडम पीपीओ जारी करेगा। शुद्धि पत्र पीपीओ प्राप्त करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद उसे बैंक जाना होगा और पेंशन पाने के लिए सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करने के बाद पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल लग जाएगा। नंबर 5, पत्नी को पेंशन पाने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका नाम और जन्म तिथि उपरोक्त 4 दस्तावेजों में से किसी के साथ ठीक से मेल नहीं खाती है। नंबर 6, तो एक भूतपूर्व सैनिक को क्या करना चाहिए। एक भूतपूर्व सैनिक को जीवित रहने पर निम्नलिखित कार्य करने होते हैं, अन्यथा पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पेंशन पाने में पत्नी को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, भूतपूर्व सैनिक पेंशन भुगतान आदेश में अपनी पत्नी का नाम और जन्म तिथि सही अधिसूचित करवा लें। इसे पेंशन की संयुक्त अधिसूचना कहा जाता है। नंबर 8, भूतपूर्व सैनिक जो 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, ये खास है 1986 से पहले वालों के लिए, उन्हें पत्नी के नाम पर पेंशन की संयुक्त अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए, भले ही उसका नाम पीपीओ में उल्लिखित हो। यह है भारत सरकार के आदेश, इसलिए उपेक्षा न करें और सवाल न करें। फॉर्म सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है और कृपया तुरंत आवेदन करें, अन्यथा भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन नहीं मिलेगी। नंबर 9, यदि पीपीओ में पत्नी का नाम बैंक खाते, आधार और पैन कार्ड में नाम से मेल नहीं खाता तो भूतपूर्व सैनिक की पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। कुछ रिकॉर्ड एक राजपत्र मांगते हैं जबकि अन्य प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा मांग सकते हैं। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें। नंबर 10, अगर आधार या पैन कार्ड में पत्नी का नाम अलग है तो पीपीओ में नाम बदलने के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें सही करवा लें। कृपया आधार केंद्र या
संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करें। 2-3 सप्ताह में इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन करें। पीपीओ में पत्नी का नाम बदलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो देर ना करें। नंबर 11, यदि पेंशन बैंक खाता संयुक्त खाता है तो पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी की पेंशन उसी खाते में जमा की जाएगी। उसे एक और एकल खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शाखा प्रबंधक एक और एकल खाता खोलने पर जोर देते हैं। भारत सरकार और आरबीआई ने पहले ही बैंकों को निर्देश दे दिया है कि यदि पेंशन खाता एक संयुक्त खाता है और बैंक खाते और पीपीओ में पत्नी का नाम मेल खाता है तो एक विधवा को उसके नाम पर एक ही शाखा में एक अलग एकल खाता खोलने के मजबूर न करें। नंबर 12, हालांकि यदि पेंशन खाता संयुक्त खाता नहीं है तो उसे उसी शाखा में एक अलग खाता खोलना होगा और पारिवारिक पेंशन शुरू होने में कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसलिए अपने पेंशन खाते को तुरंत अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाते में बदल दें। नंबर 13, अब यहाँ जब देखोगे मेरा तो 12 के बाद 14 और 15 आ रहे हैं, क्योंकि ये स्कैन डॉक्यूमेंट था। जब मैंने इसको वर्ड पे लिया तो मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन वो सीरियल नहीं बदल पाया मैं, तो उसी रूप में आ रहा है। लेकिन यहाँ नंबर 13, इसलिए कृपया अपनी पत्नी को कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निम्नलिखित उपाय करें। अब क्या काम करना है आपको? पीपीओ, बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपनी पत्नी का नाम जांचें। सभी दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए यदि ऊपर बताए अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं तो। और ये नीचे नंबर बी है, ए और बी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम लैंग्वेज है। पेंशन खाता आपकी पत्नी के साथ संयुक्त खाता होना चाहिए यदि इसे संयुक्त खाते में परिवर्तित नहीं करते हैं तो। उसके बाद नंबर 14, कृपया अपना मूल ओरिजिनल और कॉरिजेंडम पीपीओ यदि जारी किया गया है सुरक्षित रखें। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जेरोक्स की 2 या 3 प्रतियां बनाकर अलग अलग जगहों पर रख दें। नंबर 15, यदि आप स्पर्श नई शुरू की गई रक्षा प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को स्पर्श उपयोगकर्ता और पासवर्ड के बारे में बताकर रखें या फिर डायरी में लिख करके रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपको बताई है और मैंने पढ़ करके बता दी है सारी की सारी। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या कार्रवाई करनी है। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की तो आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है वहाँ जाइए, आपको पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया था पंजाब से, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि उनके यहाँ कोई उनके रिकॉर्ड के या उसके अपनी रेजिमेंट के बटालियन के लोग आए थे और उनसे दस्तावेज लेके गए थे। बाद में कह रहे रिकॉर्ड के भी थे और हमने हमारे घर से ले गए। डेट ऑफ बर्थ गलत थी शायद उनकी मैसेज की, तो वो तो चलो बहुत अच्छा बात है। कोई रेजिमेंट आई और अपने जो रेजिमेंट से संबंधित जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी सेवा के लिए वो घर से इकट्ठे करके ले गए। लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत है। हमें तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो जिसका भी देखा उनकी जो स्पाउस के नाम में फ़र्क मिला और या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क मिला। मैंने कईयों से पूछा भाई दिखाओ तुम्हारा कि पीपीओ, मैंने हमारे तो सारे सही हैं। और जब देखा तो ऐसे ऐसे परिवर्तन मिले कि उनके पीपीओ से और बैंक अकाउंट से और आधार कार्ड से मेल नहीं खाते थे और वो दिक्कत वाली बातें थी। अब मुझे पता नहीं सही कराया नहीं कराया, जब मैं अपना करा रहा तो जब मैंने देखा था। तो आपको सबका ये काम है कि आपके एक तो आपका पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक में जो आपने खाता खोल रखा इनको आपस में मेल होना बहुत ज़रूरी है, तब पेंशन मिल पाएगी। अदरवाइज पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पाएगी। अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा और थैंक यू, धन्यवाद।